हेलो गाइस, मैं नाइन स्टार क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है, खुश आमदीद है। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे क्लास 12 का इंटर बोर्ड परीक्षा का मॉडल पेपर। भूगोल सब्जेक्ट यानी ज्योग्राफी जो है, इसका हम मॉडल सेट आज पढ़ाएंगे आप लोगों को, जिसमें आपको एग्ज़ाम में, फाइनली एग्ज़ाम में जिस तरीके का प्रश्न आएंगे, ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के हम आए हैं। 70 प्रश्न आपको इस सेट पे पढ़ाया जाएगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी मॉडल पेपर जिस तरीके से आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल। तो ये सेट 2 है, जो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम यहाँ आपको पढ़ाएंगे। तो मॉडल पेपर भूगोल का सेट 2, जिसमें ऑब्जेक्टिव तमाम क्वेश्चंस आपको पढ़ाया जाएगा। आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं किस तरीके का ऑब्जेक्टिव आपके लिए रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव पेपर जिसमें 100% यहीं से आएगा क्वेश्चंस, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो साथियों, आप लोग अगर अपने आप को जांचना है, अपने आप को आंकना है, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि हमारा कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही होता है। आप एक एक नंबर का सही आंसर हमसे पहले दे करके आप हमारे आंसर से मिला करके ये भी परख सकते हैं कि मेरा कितना नंबर आ रहा है, कितनी तैयारी हो चुकी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 में है आपका, इसमें कह रहा है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक घटक। दूसरा है मानवीय घटक। और इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक, यानी ऑप्शन नंबर सी। ए और बी इसका दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका कह रहा है कि जियोग्राफिया जेनरलिस के लेखक कौन है। में जो जियोग्राफिया जो जेनरलिस है, इसके लिखने वाला कौन है, राइटर? तो क्या इसका राइटर है ऑप्शन नंबर बी, वारेन ईयर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट है। साथियों, इस चैनल में जो भी साथी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए दोस्तों तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है आपका। तीसरा क्वेश्चन में है नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो नियतिवाद के विचारक है ई कांट, ये भी है, हमबोल्ट भी हैं, रीटर भी है। इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 4 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। विरल यानी जिसको कहा जाता है कम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ध्रुवीय प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 5 नंबर में कह रहा है कि सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में से किस महादेश में है। यानी कौन सा महादेश में सर्वाधिक सड़क की घनत्व है, यानी सड़कें ज़्यादा है और गाड़ियाँ भी चलती है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तरी अमेरिका इसका राइट आंसर है, उत्तरी अमेरिका। पर में कह रहा है निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहाँ जन्म दर उच्च होता है, जन्म दर निम्न, मृत्यु दर उच्च, मृत्यु दर निम्न होता है। यानी मृत्यु दर जहाँ कम होता है, वहाँ आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देश में क्या होता है, बड़ा होता है। और याद रखना है कि मृत्यु दर 1000 पर निकाला जाता है। 7 नंबर में है कि 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। यानी 100% शहरी जनसंख्या हुआ तो कहाँ, सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 8 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की संख्या यानी जनसंख्या सबसे कम है। तो कौन है, ऑस्ट्रिक भाषा बोलने वाले की जनसंख्या सबसे कम है। 9 नंबर में कह रहा है केरल में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है। तो केरल का साक्षरता दर है 93.91%। यानी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर साक्षरता है, यानी शिक्षित लोग हैं, तो वहाँ कहाँ है, केरल में है। इसको आपको याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है। 10 नंबर में कह रहा है विस्तृत व्यापारिक
अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत यानी पूरे तौर पर व्यापारिक। तो अगला है इसका राइट आंसर है अमेजन बेसिन। क्या है? अमेजन बेसिन में यानी विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है। नंबर का प्रश्न है, कहता है कि दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत है तालाब। क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। 12 नंबर में कह रहा ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? ब्राज़ील में कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। नंबर में है किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? किम्बरले तो इसलिए है क्योंकि यहाँ हीरा सबसे ज़्यादा मिलता है। 14 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है प्राथमिक। क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 15 नंबर में है विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस है। तो कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 16 नंबर में कह रहा है कि निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? तो इसका है डेनमार्क में किया गया। किस में किया गया? डेनमार्क में किया गया है। 17 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? एकल कृषि कौन सा नहीं है? तो मिश्रित कृषि एकल कृषि नहीं है, इसलिए कि मिश्रित के माने होता है मिला हुआ। कई तरह की कृषि की जाती है तो उसको मिश्रित कहते हैं। मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? मैसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? तो लौह अयस्क से है। किससे है? लौह अयस्क से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 19 नंबर में कह रहा है बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त होती है? तो बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु प्राप्त की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 20 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है? द्वितीय क्रियाकलाप कौन नहीं है? तो मछली पकड़ना द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है चतुर्थ क्रियाकलाप। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो कहाँ आते हैं? तो सबसे ज़्यादा यूरोप में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। तो भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन 8 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। संदेशों का आदान प्रदान कहलाता है। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? तो संचार कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है? तो कहता है कि पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर इस दोनों को जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 27 नंबर में है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? तो इसका है जल परिवहन साधन। ऑप्शन नंबर बी यानी सबसे सस्ता साधन है। 28 नंबर में कह रहा है कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी वेनेजुएला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है जो ओपेक का सदस्य है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 30 नंबर में कह रहा है रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। क्या है? वो है रोम और चीन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। भारत एक सदस्य है। भारत एक सदस्य है। तो भारत एक किसका सदस्य है? तो कहा जाता है कि ये
साफ्टा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अधिवास की लघुतम इकाई है चकाई है। कहता है अधिवास की लघुतम इकाई है चकाई है। डैश में क्या होगा इसका आंसर, यानी पल्ली। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। है किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा। तो कौन सा प्रतिरूप में आएगा, तो कहता है निहारी की यानी वृत्ताकार प्रतिरूप में आएगा। ग्रिफिथ टेलर के अनुसार नगरों के विकास की अवस्थाएं हैं। कौन सी अवस्थाएं हैं, तो कहता है कि इसके 7 अवस्थाएं हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो कहता है कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है हमारे पूरे भारत में। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान है। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। 36 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है, तो 28, 29, 30 या 38। तो भारत में भी राज्यों की कुल संख्या 38 है। पहले 29 था, यानी 370 जो हटने के बाद, कितना हटने के बाद, 370 हटने के बाद केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई और राज्य में कमी आई है। तो इसलिए पहले 29 था और अब हमारे देश में 28 राज्य हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन 2011 की भारत की जनसंख्या है, तो कौन होगा। 98 करोड़, 100 करोड़, 121.08 करोड़, 103.7 करोड़। तो कितना है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है, यानी 121.08 करोड़, यानी लगभग 125 करोड़। 38 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है। तो कौन सा है, तो मुंबई है, जिसको हम लोग वित्तीय राजधानी के नाम से भी जाना जाता है, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन नगर है। पर्यटन नगर कौन सा है, तो पर्यटन नगर है नैनीताल। इनमें से पर्यटन नगर है नैनीताल। जो 40 नंबर में कह रहे कि 2001 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक में स्थान कितना नंबर पर है, तो कहते हैं 115वां। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, 150वां नंबर पर है। कहता है कि जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, यानी जहां जल की कमी है वहाँ किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, उसके बारे में कहा जा रहा है। तो उसके बारे में क्या कहा जा रहा है, तो वो कौन है, प्रकीर्णन क्षेत्र में क्या है, बस्तियां पाई जाती है जहाँ जल की कमी हो। अगला है फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है। फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है, तो हरियाणा का एक शहर है फरीद। उदयपुर नगर किस राज्य में स्थित है, तो उदयपुर राजस्थान में है। कहाँ है, उदयपुर राजस्थान में है, जहाँ की राजधानी जयपुर है। फल एवं सब्जी प्रदेश का विस्तार भारत के किस देश में हुआ, यानी भारत के किस राज्य में हुआ है, यानी यहाँ हो जाएगा राज्य, इसको याद रखना है, राज्य हो जाएगा। तो किस राज्य में हुआ, तो हिमाचल प्रदेश में सबसे। अगला प्रश्न है 45 नंबर में कह रहे कि निम्न में से कौन एक भूमि उपयोग संवर्ग में नहीं है। तो कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मैदानी भूमि। निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार नरापन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा लवणता। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 47 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन रोपण फसल है। निम्न में कौन रोपने वाली फसल है, तो इसका है कोको या चाय, ये रोपने वाली फसल है। गेहूँ, मक्का, राई क्या है, ये बोने वाला है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है, तो सीमांत भूमि, यानी ऑप्शन नंबर सी संवर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य फसल है। कौन सा फसल खाद्य है, तो मक्का एक खाद्य फसल है, इसको याद रखना है।
निम्नलिखित में से किस नदी की जल उपयोगिता सबसे अधिक है? तो ऑप्शन नंबर सी गंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उसके कृषि क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत नहर सिंचाई के अंतर्गत आता है? यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ सिंचाई नहर के द्वारा किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादातर सिंचाई नहर के द्वारा किया जाता है। 52 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत की सबसे कम मिट्टी ढोने वाली नदी है? ये कौन सी नदी है जिसमें सबसे कम मिट्टी ढोते हैं, यानी बहा कर ले जाते हैं? तो वह ऑप्शन नंबर डी सतलुज नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 53 नंबर में कह रहा है कि तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र किस राज्य में है? तालाबों के द्वारा सबसे अधिक सिंचित यानी सिंचाई करने वाला कहाँ है? तो ये है तमिलनाडु। कहाँ? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, विजयनगर इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो ये है कर्नाटका में। दक्षिण भारत में ये भी है, इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना है साथियों, यानी तारापुर में। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोड़ा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है? तो ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर है। कहता है कि सलेम संबंधित है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लौह इस्पात उत्पादन से संबंधित है सलेम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर है। 58 नंबर में कह रहा है, नोएडा किस राज्य में स्थित है? नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो नोएडा भी उत्तर प्रदेश में है, जो दिल्ली से सटा हुआ है। संरक्षण की दृष्टि से तांबे के स्थान पर किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो तांबे के धातु का उपयोग उसके बदले में किया जाता है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नवेली में खनन किया जाने वाला प्रमुख खनिज है। नवेली में जो सब ये खनन किया जाता है वो कौन सा है? तो वो है लिग्नाइट यानी कोयला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट। 61 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? कैगा, तो ये है कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 62 नंबर में कह रहा है कि नौआमुंडी लौह अयस्क क्षेत्र स्थित है। तो कहाँ है? तो ये झारखंड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसमें से आपको एक क्वेश्चन ऐसा बताया कि भारत में खनिज लगभग कितने प्रकार के पाए जाते हैं? तो इसको याद रखना है कि भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन सा औद्योगिक अस्थापना का एक कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर है जनसंख्या घनत्व। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? तो कहता है कि जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है जो झारखंड में है, रांची में है। अगला प्रश्न है, कहता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। उसी से रिलेटेड एक डमडम हवाई अड्डा है, वो कहाँ है? तो वो भी कलकत्ता में। इसको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सब पूछता है कि डमडम हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? तो भी कोलकाता में है। अगला प्रश्न है 68 नंबर में क्या है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 4 किन्हें मिलाता है? तो किसको मिलाता है? तो चेन्नई को मुंबई से मिलाता है राष्ट्रीय राजमार्ग 4। इसको भी याद रखना है। पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा क्या किसको जोड़ता है? तो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो ये है यमुना नदी। कौन सा नदी? यमुना नदी, जो दिल्ली में है, दिल्ली से सटा हुआ है ना। ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है, इसको याद रखना। तो इस तरीके से हम सेट 2 में आपको 70 क्वेश्चंस कंप्लीट कराया, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथियों में लगातार आपको एग्ज़ाम तक नए नए सेटों को कराएंगे, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी।
जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी और आपका एग्ज़ाम में बेहतरीन से बेहतरीन, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना बनी रहेगी। अब की बार 90 पार, अब की बार 90 पास मार्क्स आने में हम सफल हो जाएंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंस होगा। तो साथियों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तो शेयर भी कीजिए। आपके पास वक्त कम है और आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो जाएगी। और हमारे इस चैनल में लगातार इससे पहले भी कई वीडियोस आपके ज्योग्राफी का डाला हुआ है। इसके अलावा हम इसमें हिस्ट्री का, उसके बाद आपका राजनीतिक शास्त्र का, होम साइंस का, इस तरीके का हम सेट डाले हुए हैं। आप बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद।